बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर विद्या मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 8 का 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने दो हमारे चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं, बराबर है। अभी ये 3rd। अभी आप बच्चों बताओ मुझे, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट मतलब क्या है। हम इस चैप्टर में हमारे प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे, लेकिन उसके लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ आप लोग, इंडाइसिस मतलब और क्यू मतलब क्या होता है, आपको पता है क्या? अगर हाँ है तो अच्छा है, लेकिन अगर ना है तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इंडाइसिस एंड क्यूब रूट मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये सीखेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको किसी ने बोला कि 2 का स्क्वायर निकालो, तो हम क्या करते हैं, 2 के ऊपर 2 दे देते हैं, ये हमें मिल गया 4, बराबर है। वैसे ही अगर किसी ने बोला कि 2 का क्यूब निकालो, तो हम क्या करते हैं, 2 का क्यूब कितना निकल जाएगा हमारा, 8, बराबर है। लेकिन हम ये निकालते कैसे हैं, 2 को हम 3 बार लिखते हैं, बराबर है, 2 2 2, सॉरी स्क्वायर निकालना है हमें, तो 2 टाइम हम लोग 2 2 लिखते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है। तो कैसे मिल जाता है, हमें 4 मिल जाता है। हमें क्यूब चाहिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू हम लोग क्या निकालते हैं, ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे निकालते हैं, बराबर है। अगर वही किसी ने बोला आपको स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट कैसे होता है, ये होता है स्क्वायर रूट, देखो ऐसे होता है। ये देखो, अगर मैंने 4 का स्क्वायर रूट बोला तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, ऐसे साइन देते हैं, उसके बाद हम लोग 2 लिखते हैं, बराबर है। तो ये हो गया। वैसे क्यूब रूट निकालने के लिए बोला मुझे, मैंने तो 8 का क्यूब रूट निकालना है। अगर ये ऐसे देते हैं साइन, बराबर है, तो इसका क्या निकलेगा, 2, ऐसे लिखते हैं, बराबर है। तो आपको एक बात समझनी है, ये वाली कौन सी, ये जो 2 है, ये जो नीचे 2 बड़ा वाला 2 दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका बेस बच्चों, क्या हो जाएगा, बेस। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये 2 ये 3, ये क्या हो जाएगा आपका इंडेक्स। आप लोग इंडाइसेस बोल सकते हो इसको। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है आपको बुक में, ये देखो यहाँ पर इंडेक्स, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, इंडेक्स। ये मैं पढ़ाऊँगी अभी, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। ये क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका इंडेक्स। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको और अच्छे से जानते हैं। जैसे अगर मैंने बोला आपको 2 को 5 टाइम्स लिखना है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो मुझे ये कितने टाइम्स लिखने के लिए बोला मैंने, 5 टाइम्स। मतलब कैसे लिखोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर बेस कौन सा होगा आपका भी बच्चों, आपका बेस होगा 2, और आपका इंडेक्स, इंडेक्स क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर में आपका बैठा होता है ना नंबर, उसे हम बोलेंगे, ये जो 5 नंबर है ये क्या हो जाएगा आपका इंडेक्स। अभी आपको बेस और इंडेक्स समझ में आया होगा। तो अभी हम इसके कुछ रूल जान लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ रूल दिए हैं और कुछ फॉर्मूले दिए हैं, बहुत आसान है, मैं आपको सिखा देती हूँ फटाफट। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, देखो 2 टाइम्स, आपको 2 कितना टाइम्स दिया है, 5 टाइम्स दिया है। देखो 1 2 3 4 5, अगर मैं कोई नंबर 5 टाइम्स लिखती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मैं इतना बड़ा लिखने की वजह से मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 उसके इंडेक्स में 5, समझ गए, 2 इंडेक्स में 5, इसका मतलब क्या होता है, 5 टाइम्स 2, 2 कितने टाइम होगा, ये 2 कितने टाइम होगा, 5 टाइम्स होगा, समझ में आया। वैसे ही अगर मैंने आपको बोला कि 3 टू द पावर 6, इसको क्या बोलेंगे हम, 3 टू द पावर 6, अगर मैंने ऐसे बोला तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो 3 नंबर है आपको कितने टाइम लिखना है, आपको 6 टाइम लिखना है। मतलब क्या हो जाएगा ऐसे, 6 इंटू 6 इंटू 6, सॉरी जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर आपको ऐसे लिखोगे। अगर मैंने बोला कि 3 को आपको 6 टाइम्स लिखना है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिखोगे, समझ में आया बच्चों। तो ये होगा आपका इंडेक्स और बेस। अभी इससे रिलेटेड हम हमारे कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पहले, अगर मेरा फर्स्ट फार्मूला, यही हम लोग यहीं पर फॉर्मूले भी लर्न कर लेंगे। मेरा फर्स्ट फार्मूला अगर ये है, यम, देख लेते हैं एक बार, यम इंटू एन। ओके देखो, ए टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर एन। अगर ए मतलब कोई भी नंबर होगा और यम मतलब भी कोई नंबर होगा, यहाँ पर ए जो है वही ए, ये जो दोनों ए है, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और ये यम और यन इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर यन। इसको टू द पावर बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, टू द पावर। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए
यम प्लस यन ऐसे लिख सकते हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने बोला 2 इंटू 2 तो ये क्या हो जाएगा, देखो अभी इस फॉर्मूले में देखो ये a है तो a यहाँ पर कौन सा है, ये 2 है, इसमें भी a है तो यहाँ पर भी है देखो 2, मतलब ये a सेम हो जाएगा तो ये 2 भी सेम हो जाएगा। उसी के साथ ये देखो यहाँ पर क्या है यम, तो यम की जगह यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर है यन तो यहाँ पर है 3 बराबर है, तो यम की वैल्यू 2 हो गई, यन की वैल्यू 3 हो गई। तो अभी हम क्या लिखेंगे, इस a की जगह हमारा a ही लिखेंगे, क्या हो जाएगा वो 2, और उसी के साथ यम क्या है अभी आपका 2 है तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस यन क्या है 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 2 + 3 5। समझ में आया ये आपको, ये समझ में आया होगा, इतना समझ गए। क्या करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला रखना है, याद रखना है कैसे, a⁻m अगर किसी के एक ही नंबर की पावर में यम भी है और उसी को मल्टीप्लिकेशन में a की पावर n भी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पावर को कॉमन निकाल लेंगे, एक निकाल लेंगे, एक ही a लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। समझ गए पहला फॉर्मूला। ऐसे ही हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। अभी देखो बच्चों, दूसरा फॉर्मूला क्या दिया है आपको दिया है a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। इसको हम कैसे लिखेंगे, a⁻m-n। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m + n, ये हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन ये किसके लिए है राम, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अभी ये डिवीजन के लिए है, डिवीजन के लिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा इन दोनों का। यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के लिए प्लस पढ़ा, बराबर है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। अगर मैंने बोला 2⁵ डिवाइड बाय 2⁵, अगर मैंने ऐसे बोला तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बराबर है, मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बराबर है, तो मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद माइनस n की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, बराबर है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 3, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, 2⁵ - 3 कितना मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, बराबर है। 2⁵ मतलब क्या होता है 4। ऐसे हमें आंसर मिलेगा। समझ गए। तो यहाँ पर आपका सेकंड भी है, आपको ये सिर्फ आपको याद रखना है, बहुत इजी फॉर्मूले हैं, ये आपको ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं, तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये बीच में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं, अगर ये डिवीजन है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, बराबर है। अभी हम हमारा थर्ड वाली क्या बोलेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। ओके, थर्ड वाला फॉर्मूला क्या दिया है आपको, देखो a × b, ये देखो a × b m, ठीक है। ये दोनों a × b, इन दोनों को मिलाकर m ये लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, a⁻m इसको सेपरेट करेंगे, a के साथ लिखेंगे, इंटू b के साथ सेपरेट लिखेंगे m, ठीक है। ऐसे दोनों लिखेंगे। तो अभी हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। क्या होगा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 × 3। अगर मैंने ऐसा नंबर लिख लिया, एक a है एक नंबर b है। अभी इससे पहले क्या था, यहाँ पर भी a था यहाँ पर भी a था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। अगर मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, यम की वैल्यू अभी 5 हो गई, तो यहाँ पर वैल्यू कैसे होगी, a के साथ यम लिखना है, मतलब 2 के साथ 5 लिखना पड़ेगा, मतलब 2⁵ क्रॉस b की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो हम लोग 3 लिखेंगे और 5 ये हम लोग किस में लिखेंगे, यम के ऊपर लिखेंगे। मतलब क्या होगा, ये 2 कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा हमें, ऐसे 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। समझ गए। ये आपको है नहीं, सिर्फ इतना ही दिखाना है आपको, लेकिन मैं ये बता रही हूँ। 2 कितने टाइम्स हो जाएंगे, 5 टाइम्स, इंटू 3 कितने टाइम्स बोला इन लोगों ने, फिर 5 टाइम्स। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। इसका हो गया 32, बीच में मल्टीप्लिकेशन, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 कितना होता है 81, 81 × 3 लगभग 247, ऐसा कुछ तो भी आंसर आता है। तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ गए।
लेकिन हमें ज़रूरत क्या है, अगर इन दोनों को कॉमन में दिया है, a इंटू बी को कॉमन में यम दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a इंटू बी को सेपरेट सेपरेट लिखना पड़ेगा। समझ गए। तो हम लोगों ने पहला किसका पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन किया था तो उनका एडिशन हो गया ऊपर पावर का। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया था, डिवीजन किया था तो उनका सब्ट्रैक्शन हो गया था। और तीसरा हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट किया। ये देखो फर्स्ट फार्मूला, ये सेकेंड फार्मूला, ये थर्ड फार्मूला। अभी a टू द पावर 4, a टू द पावर 0, फोर्थ वाला देखेंगे a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। क्योंकि ये क्यों होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने, अगर मैंने बोला a टू द पावर 2, तो मतलब क्या होता है, a में कुछ वैल्यू होगी, मतलब मैंने अगर 3 लिखा, 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, या मैंने अगर 5 लिखा तो 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन वहीं पर अगर मैंने a टू द पावर क्यूब लिखा तो मुझे 3 का क्यूब लिखना पड़ेगा, मतलब 3 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर मैंने a को 0 टाइम्स लिखा, अगर मैंने a को 0 टाइम्स लिखा तो मैं a को अगर 0 टाइम्स लिख ही नहीं सकती, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। कितनी होगी, 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, a होगा ही नहीं, क्योंकि a को 0 टाइम्स लिखना है। और 0 टाइम्स हम लोग दिखा सकते हैं क्या, नहीं दिखा सकते। तो वहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। ऐसे याद रखोगे आप लोग, समझ गए। तो एक आइडेंटिटी क्या याद रखनी है, a टू द पावर क्या रखना है बच्चों हमें याद, a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। समझ गए ये आप लोग। अभी हम लोग हमारी आगे की देखती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ क्या है, a टू द पावर यम, a टू द पावर माइनस यम। ओके, अभी देखेंगे a टू द पावर, अगर किसी पावर में माइनस यम है तो इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, जब भी कोई भी माइनस यम होता है, ये अगर इसको प्लस में कन्वर्ट करना है हमें तो हम लिखेंगे 1 अपॉन, इसको अपॉन की फॉर्म में लिख लेंगे a टू द पावर यम, यहाँ से माइनस हट जाएगा। मतलब अगर मैंने बोला 2 टू द पावर माइनस 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 टू द पावर 2, माइनस हट जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसको किस फॉर्म में लिखा, माइनस की अपॉन की फॉर्म में लिखा, मतलब हमारा कौन सा, रैशनल फॉर्म में लिखा। तो 1 अपॉन डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये समझ गए फॉर्मूला। a टू द पावर माइनस यम होगा तो हम लोग उसको रैशनल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ हो गया। सिक्स देखो, अभी सिक्स क्या है, a टू द, हम लोग अभी सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे सेपरेट, a टू द पावर यम है और उसी के साथ उसका पावर है यन, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये दोनों तो अगल बगल में ही है, ऊपर ऊपर ही है, तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे, मतलब a इंटू यम इंटू यन। मतलब एग्जाम्पल देखो, अभी 2 टू द पावर 2 और उसका भी पावर 3 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 2 टू द पावर 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6। समझ गए, समझ गए। ये आपने क्या किया, सिर्फ इन दो पावर को, ये 2 है, ये भी ऊपर में ही है, 3 भी ऊपर में ही है, तो हम लोगों ने इसको नज़दीक लेके आए, ये देखो यम यन के जैसे, और इनका हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिए, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई। समझ गए। तो a टू द पावर यम इंटू टू द पावर यन, मतलब ये कैसे है, a टू द पावर, a के पावर में यम है और इनके पावर में यन है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, पास लेके आए। समझ गए। ये आपकी होगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 6th या 7th प्रॉपर्टी है शायद, मतलब फॉर्मूला है आपका ये 6 या 7, ठीक है, 6th है। फिर अभी आगे देखते हैं कौन सा है, ये वाला, ठीक है। देखो, अगर कोई नंबर a टू द पावर अपॉन ऐसे है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको पहले सेपरेट करेंगे, सेपरेट वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। मतलब a टू द पावर a अपॉन b है तो a और इनका होल, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, होल। अगर ये दोनों को मिलाकर है तो होल। अगर ऐसा लिखती मैं a टू द पावर यम अपॉन b लिखते तो इस b के पावर में यम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सिर्फ a की पावर में होता। लेकिन इन दोनों को ब्रैकेट है, इन दोनों को ब्रैकेट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे होल ब्रैकेट, मतलब दोनों का ब्रैकेट, ठीक है। और इसको मैं बोलूँगी सिर्फ एक का ब्रैकेट। समझ गए। तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी फिर, a टू द पावर, ये हम लोग सेपरेट करेंगे, a को भी लिखेंगे यम डिवाइड बाय b को भी लिखेंगे यम। समझ गए। सिर्फ आपको क्या करना है, मतलब एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा 2/3 का 4 पावर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर भी 4। ऐसे आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। समझ गए आप लोग। ये समझ रहे हो बच्चों, क्या है ये होल है, ये दोनों को ब्रैकेट है, इसलिए हम लोग बोलेंगे होल ब्रैकेट। समझ रहे हो ना ये बात। अभी आगे देखेंगे। अब एक छोटी सी लास्ट वाले आपका फॉर्मूला है, क्या है ये देखो, यहाँ पर
ये हो गया। अभी 7वें नंबर की, ठीक है, 7वें नंबर की क्या है, देखो a बाई बी माइनस यम, इसको हम लोग लिख सकते हैं b/a यम। समझ गए, ये ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, जब भी मैंने क्या पढ़ा था आपको, अभी अगर किसी नंबर का पावर यम है, माइनस यम है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 1/यम लिख सकते हैं, मतलब 1/a⁴ लिखेंगे, बराबर है। तो सबसे पहले ये देखो बच्चों, इसको हम लोग और अच्छे से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या दिया है, a/b⁴ माइनस यम इज इक्वल्स टू b/a/यम, ये आपको दिखाना है। कैसे? तो पहले एक बात देख लो, ये इतना देखो, सिर्फ इतना क्या है, a/b⁴ माइनस यम है। तो मैंने क्या पढ़ाया अभी, हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो a⁴ माइनस यम अपॉन b⁴ माइनस यम, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा ब्रैकेट दे सकते हैं, बराबर है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था, अगर कोई a⁴ माइनस यम है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/a⁴ यम, ऐसा लिख सकते हैं। वहीं पर b⁴ माइनस यम है तो हम लोग इसको भी क्या लिखेंगे, 1/b⁴ यम लिख सकते हैं। तो अभी ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम लोगों ने इसमें पुट की, मतलब कौन सी, ये a⁴ माइनस यम और ये वाली इसमें पुट कर दी, तो देखो क्या हो जाएगा, a/b⁴ माइनस यम लोग को हम लोग क्या लिखेंगे, a⁴ यम, इस वैल्यू की जगह ये वाली लिख लेंगे, 1/a⁴ यम। और ये क्या है, डिवाइड में ये वाली वैल्यू, 1/b⁴ यम। तो इसको क्या हो जाएगा, ऐसे जब भी अपॉन में होता है ना ये बच्चों, ये ऊपर हो जाता है, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई होके ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है। तो फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूँगी क्या हो जाएगा, b⁴ यम a⁴ यम। तो मैं दोनों में यम है तो मैं इनको कॉमन निकाल लेती हूँ, b/a⁴ यम। देखो अभी देखो ये वाली टर्म मुझे इसके साथ मैच मिल गई, ये देखो यहाँ पर, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे नहीं, ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला, इतना सब बताया सिर्फ समझाने के लिए कैसे आया, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि अगर a/b है और उसका पावर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। कैसे? सिर्फ एक एग्जाम्पल देख लो अभी आप लोग। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, अगर 2/3, मैंने अभी इजी लेना है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, तो मैं इसका क्या लिखूँगी, 3/2 4। समझ गए? सिर्फ इतना समझना है, ओके। तो अभी इसके ऊपर आपको कुछ आपके बुक में ही कुछ प्रॉब्लम दी है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं रीड कर रही हूँ, 3⁵ इंटू 3⁵2। अगर ऐसा है 3⁵ इंटू 3⁵2, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, यहाँ पर आपकी लगेगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। कौन सी लगेगी, फर्स्ट वाली, ये वाली। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन पावर्स की एडिशन हो जाएगी, मतलब क्या मिल जाएगा, 3⁵7, ठीक है, 5 + 7 ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 3⁵7। समझ गए? वैसे ही सेकंड देखो, अभी सेकंड में क्या करना है, डिवीजन की दी है, तो डिवीजन की प्रॉपर्टी कौन सी है, ये वाली। क्या होता है, a⁴m डिवाइड बाई a⁴n क्या होता है, a⁴m माइनस n। तो क्या करेंगे, 3⁵7 डिवाइड बाई 3⁵9 है, तो क्या करेंगे बच्चों, 3⁵7 माइनस 9 बराबर है। तो 7 में से बड़ा जब भी जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, ये 2 तो चला जाता है लेकिन बड़े नंबर का साइन होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 मिलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगेगा। समझ गए? नेक्स्ट एक्टिविटी देखो आप लोग, और एक देखो, ये अगर आपको क्या दिया है, 3, ये वाली कौन सी आपको देखना है, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, a⁴n अगर किसी नंबर के पावर में 4 है और उसके नंबर में भी 4 है, तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को नज़दीक लेके आ गए, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, 3⁴4 × 5, मतलब 4 × 5 मतलब 20। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 20 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3⁻20, ठीक है, समझ रहे हो? फिर आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, 5 यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली 5 -3 ये हमें दिया है, क्या दिया है बच्चों, 5 -3। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोगों को माइनस लिखना है, ये देखो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है ये वाली प्रॉपर्टी, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/5 ठीक है। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारी, a⁴ -m 1/m, समझ गए?
ये समझ गए। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई। फिर आगे देखो, आगे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, आगे कौन सा है हमारा फिफ्थ सिक्स्थ वाला, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। फिर अगर किसी नंबर मतलब a के पावर में 0 है तो वो नंबर हमेशा क्या होगा 1 होगा। फिर यहाँ पर कोई भी नंबर हो तो वो उसका आंसर क्या होगा हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। तो देखो 5 टू द पावर 0 हो सकता है क्या, मतलब a की जगह 5 है लेकिन उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो फिर यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 1, समझ रहे हो। फिर आगे देखो, अभी आगे देखो बच्चों, आगे दिया है आपको 5 1 टाइम्स, कितना दिया है 5 कितना टाइम दिया है 1 टाइम, ठीक है। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, a 0 टाइम्स है तो वो 1 है, लेकिन 5 अगर 1 टाइम है तो 5 को हम लोग 1 टाइम लिखेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 5। तो 5 अगर मैं 1 टाइम लिखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा, मतलब 1 को हम लोग लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए। तो 5 ही आंसर आएगा। फिर आगे देखो, आगे है आपको 5 क्रॉस 7 और ये 2 है। मैंने क्या पढ़ाया था, अगर ये पूरे होल ब्रैकेट को आपका स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी देखो, कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, अगर दोनों को ये यम वाली वैल्यू सेम है तो हम क्या करेंगे उसको सेपरेट सेपरेट, मतलब 5 2 डिवाइड इंटू 7 2 बराबर है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 का पावर इंडेक्स 2 और 7 का पावर भी 2, ठीक है। वैसे ही हम आगे देखेंगे। अभी आगे क्या है, अगर मैंने रेशो मेरा डिवीजन में है, कैसे, ये वाला देखो क्या है, a टू द पावर b, अगर यम है तो हम लोग इसको क्या करेंगे a टू द पावर यम अपॉन b टू द पावर यम बराबर है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या दी है 5/7 का पावर 3 में, तो क्या मिलेगा मुझे 5 टू द पावर 3 7 टू द पावर 3 बराबर है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू दी, हमें क्यूब तो दे दिया है, यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, तो 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। फिर आगे देखो, आगे क्या करना है हमें, आगे नेक्स्ट एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी के एक एग्जांपल दिया है, लास्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये आपको ये ऐसे दिया है, ये वाली प्रॉपर्टी दी है तो हमें उल्टा करना पड़ता है। तो हमें क्या दिया है बच्चों 5 टू द पावर 7 -3, तो हम लोग उल्टा कैसे लिखेंगे 7/5 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर 7/5 हमें लिखना पड़ेगा 7/5, समझ गए। यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक छोटा सा एक और कंसेप्ट है, उसके बाद 5 मिनट की मतलब 2 ही मिनट की एक्सरसाइज है, वो भी सॉल्व करेंगे। ये देखो, अभी अगर आप लोगों को पता होगा कि अगर मैंने आपको स्क्वायर बोलने के लिए बोला तो आप क्या करोगे, ऐसे स्क्वायर कर लोगे, क्यूब का बोला तो मैं ऐसे क्यूब लिख लूँगी बराबर है। लेकिन वहीं पर मैंने अगर स्क्वायर रूट बोला तो आप लोग कैसे निकालते हो, 4 का स्क्वायर रूट पूछा तो ऐसे लिखते हो, अगर मैंने 8 का क्यूब रूट पूछा तो ऐसे लिखते हो, ठीक है। लेकिन इसको इंडेक्स और क्यूब के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये जो आपको स्क्वायर का साइन दिख रहा है ये वाला, इस स्क्वायर के साइन को हम लोग इंडाइसिस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी मतलब a की पावर 1/2 होगी तो इसका मतलब होता है कि हमें a का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो ये जो आपको ये ऐसे दिख रहा है, ये वाला जो झोपड़ी दिख रही है आपकी ऐसी स्क्वायर रूट वाली, इसको हम लोग 1/2 से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर मुझे क्यूब रूट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ये जो आपको क्यूब रूट ये दिख रहा है, ये आपको ये रूट और इसके साथ 3, इसको हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे 8 का 1/3। तो ये 1/3 आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 1/3 आपको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों क्यूब निकालना है करके, समझ रहे हो ये बात, इतना समझ गए। तो कैसे करेंगे हम लोग, अगर मैंने पूछा आप लोगों को 9 का स्क्वायर रूट बताओ तो क्या हो जाएगा, हम लोग नॉर्मली कैसे निकालते हैं, ऐसे दिखाते हैं बराबर है और ऐसे दिखा देते हैं 3। लेकिन इंडाइसिस के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट बोला तो 1/2 ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट को और 3 ऐसे दिखाएंगे, समझ रहे हो, ये समझ रहे हो। तो हम लोग सिर्फ इस स्क्वायर रूट की जगह भी क्या लिखेंगे 1/2 और क्यूब रूट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे हमारा 1/3, ठीक है। अगर मुझे ये 4 टाइम्स दिखाना है, ऐसे क्यूब रूट के आगे अगर मैंने 4 है तो मैं इसको 4 को कैसे दिखाऊंगी 1/4। अगर मुझे 5 को दिखाना है तो मैं क्या लिखूंगी 1/5, पर किसी के भी पावर में लिखना पड़ेगा, ये कहाँ पर लिखना पड़ेगा पावर में, ऐसे नहीं, ये ए की जगह नहीं लिखना है, ये इंडेक्स में लिखना है, इंडेक्स में, समझ रहे हो। अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल अभी देख लेंगे, हमारे प्रैक्टिस में है वो, ठीक है। और उसके बाद हमें इसको लिखना कैसे पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको, देख लेते हैं। देखो
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 4 का क्यूब निकालने के लिए बोला, तो आप क्या करोगे, 4 को 3 टाइम्स लिखोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, 64 आपको आंसर मिलेगा। पर अगर आपको किसी ने बोला कि 64 का क्यूब रूट क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे। लेकिन इंडाइसेक्स में कैसे लिखना पड़ेगा, या ऐसे लिखना पड़ेगा, 64 को क्या लिखना पड़ेगा, 1/3। समझ रहे हो? फिर इसका आंसर आप लोग ऐसे दोगे, समझ रहे हो? फिर वैसे ही 3 को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो आपको ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। लेकिन इसको लिखोगे कैसे, ये क्या होगा, 3⁵। तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, ये 3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ पावर ऑफ, क्या लिखेंगे, 5th पावर ऑफ 3। इसको ऐसे लिखते हैं, 5th पावर ऑफ 3। समझ रहे हो? ठीक है, ये इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 5th पावर ऑफ 3। ठीक है, तो इसको लिखने की ये मेथड है, कौन सा, ये आप लोग याद रखो, ये वाली मेथड, 5th पावर ऑफ 3। अगर मैंने 2 को 4 टाइम्स लिखा तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 4th पावर ऑफ 2। मुझे कितनी पावर लेनी है, 4 लेनी है, इसलिए मैं लिखूंगी 4 पावर ऑफ 2। 4 को पहले लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी है, जैसे 5th रूट ऑफ 243। अगर मुझे किसी ने बोला 243 का 5th रूट बता, क्या लिखूंगी, 243 को नीचे लिखूंगी, इसको जो बेस में लिखूंगी, ये बेस है आपका, और पावर में क्या लिखूंगी, 1/5। ठीक है, क्योंकि ये रूट है आपका, 5th रूट है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया आपको, देखो, अगर किसी ने बोला आपको कि 127 का पावर है 1/7, तो आप क्या लिखोगे, 7th रूट ऑफ 128। ठीक है, वैसे ही 12 दिया है तो क्या लिखेंगे, 12th रूट ऑफ 900। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने क्या बोला, 10 का पावर 1/5, ये = x होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है x, ये आप लोगों को समझना चाहिए थोड़ा सा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मैंने उसको उल्टा कर दिया, x को 5 टाइम्स दे दिया, तो इसका मतलब होता है 10। ठीक है, ये आपको नहीं भी समझ में आया तब भी चलेगा, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, आगे चलेगा तब मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने हमारी प्रैक्टिस सेट 4 के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लगेगी वो ख़त्म कर दी। ठीक है, तो अभी हम हमारी शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लगेंगे और कुछ थोड़ा सा बेसिक, फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 देखो। ठीक है, 3.1, तो 3.1 में क्या है, 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको बच्चों। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में देखो, आपको हम लोग सबसे पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको सिर्फ इसको इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है। आपको एक पूरा सेंटेंस दिया है। ठीक है, ये देखो, ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया ना अभी सेंटेंस, ये देखो, 5th रूट ऑफ इसका, ये इसका 2nd रूट, ये क्या है, तो हम लोग वही लिखेंगे। ये देखो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5th रूट ऑफ 243, तो इसको क्या बोलेंगे, 5th रूट ऑफ 3 = 243, ऐसे लिखना है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ इसको कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं। हमारा फर्स्ट आंसर होगा, यहाँ पर मैं फर्स्ट आंसर लिख रही हूँ, क्या होगा, 5th रूट ऑफ 13। 13 का 5th रूट कैसे दिखाएंगे हम लोग, ये 13 है, उसके पावर में क्या हो जाएगा, 5th रूट हो जाएगा, पावर में 5th रूट। वैसे ही सेकंड देखो, अभी सेकंड क्या है, 6th रूट ऑफ 9। 9 का 6th रूट मतलब 1/6। ठीक है, ये साइड में नहीं है बच्चों, जस्ट 1 मिनट, ये साइड में नहीं है, ये कैसे है, ये साइड में नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ, 13 मतलब 13 ये ऐसे है, और इसके पावर में क्या है, 1/5। ठीक है, वैसे ही सेकंड देखो, 9 के पावर में 1/6 आएगा, क्योंकि वो 6 पावर है। वैसे ही थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 256। अगर मैंने स्क्वायर रूट, आप लोग ऐसे लिख लोगे, 256 का स्क्वायर रूट बताओ, लेकिन हमें इंडेक्स में कैसे लिखना है, इंडेक्स के फॉर्म में 256 का स्क्वायर। तो स्क्वायर के हम लोग स्क्वायर रूट 1/2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्यूब रूट हम लोग 1/3 से बताते हैं। तो फोर्थ देखो, अभी फोर्थ क्या है आपका, क्यूब रूट ऑफ 17। 17 का क्यूब रूट मैं कैसे बताऊंगी, 1/3। क्यों, क्योंकि मैं क्यूब रूट को 3 से रिप्रेजेंट करती हूँ और स्क्वायर रूट को 2 से रिप्रेजेंट करती हूँ। उसके बाद फिफ्थ वाला देखो, 8th रूट ऑफ 100। 100 का 8th रूट, तो मैं क्या करूँगी, 100 का 8th रूट। ठीक है, उसके बाद हमारा 6th वाला देख लो, अभी क्या है, 7th रूट ऑफ 30। 30 का 7th रूट मतलब 1/7। समझ गए? तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट कर लिया। अभी आपको क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम में उल्टा लिखना है। आपको क्या दिया होगा, आपको ये दिया होगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन में देखो क्या है,
nth रूट आपको ऐसे लिखना है, nth रूट ऑफ ए का nth रूट है, मतलब ये 1/4 क्या हो गया, nth रूट हो गया किसका, ए का, मतलब 81 का, ऐसे आपको लिखना है। चलो देखते हैं, नहीं भी समझ में आया होगा तो अभी आपकी आइडिया पूरी क्लियर हो जाएगी। देखो अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कैसे, 1 का क्या होगा, 1/4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 रूट ऑफ 81। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यंत्र रूट मतलब ये जो ऊपर में है वो, और ए मतलब क्या हो जाएगा, ये नीचे बेस में जो है वो। ठीक है, तो अभी वैसे ही हम लोग सेकंड लिखेंगे। सेकंड क्या है, देखो बच्चों, सेकंड में आपको दिया है 49 का 1/2 रूट, तो मतलब सेकंड रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ 49। ठीक है, वैसे ही थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, 15 का 1/5 रूट, तो हम लोग लिखेंगे 1/5 रूट ऑफ 15। यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग यहाँ 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 49। समझ रहे हो, अगर वैसे ही 1/3 होता तो हम लोग उसको क्यूब रूट भी लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ देखो, फोर्थ में आपको क्या दिया है बच्चों, 1/9 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/9 रूट ऑफ 512 का क्या होगा, 1/9 रूट। फिर फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या दिया है आपको, 19 रूट, तो 1/19 रूट ऑफ कौन किसका, 100 का। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एक सिक्स्थ वाला यहीं पर एडजस्ट कर रही हूँ अभी। देखो सिक्स्थ वाला मैं क्या लिखूँगी, सिक्स्थ वाला क्या है, 1/7, तो मैं क्या लिखूँगी, 1/7 रूट ऑफ 6। ठीक है, समझ रहे हो, सिर्फ आपको सिर्फ सिंपल में लिखना है, जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा ना बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ना कि कैसे लिखते हैं, बस आपको वही लिखना है। ठीक है, ये हम लोगों ने 1/2 का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा, और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज देखे, ये आपको याद रखने हैं। ये आपको किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर आपको ये वाले इतने फॉर्मूलेज मैंने हाईलाइट किए, वो वाले क्या करने हैं, याद करने हैं, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के वजह से वक्त ये आपको याद करके आना है। ठीक है, अभी हमारी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3.1 ख़त्म होती है, अभी हम हमारे मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 के साथ। ठीक है, अगर आपको अभी कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, कमेंट करिए। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।